दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति और तेज होती जा रही है। दिल्ली की सियासत में अब सीटों की चर्चा होने लगी है कि कौन किस सीट पर जीत सकता है। ये उम्मीदवारों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी का दबदबा रहता है। लेकिन इस बार इन सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा है। ऐसी एक सीट है मुस्तफाबाद, जहां पर किसका खेल बिगड़ेगा ये कहना काफी मुश्किल हो गया है। ये चुनाव दिलचस्प जरूर हो गया है। बता दें कि मुस्तफाबाद दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक है और मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे ऊपर आने वाली विधानसभाओं में शुमार है। यहाँ लगभग 40% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, इसलिए कई बार मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ के वोट एक तरफा होते हैं, इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार की जीत का रास्ता भी साफ होता है। अरविंद केजरीवाल ने 9 दिसंबर को अपने पुराने विधायक को बदलकर इस सीट से आम आदमी पार्टी में खास माने जाने वाले आदिल अहमद को मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल की नज़र मुस्लिम बहुल 40% वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने पिछली बार पूर्व विधायक रहे हसन मेहंदी के बेटे अली मेहंदी को चुनाव लड़वाया था। इस बार भी उम्मीद है कि कांग्रेस इन्हीं को टिकट देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और AIMIM तीनों के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आएंगे, जिससे ये चुनाव काफी पेचीदा होने वाला है। बता दें कि यहाँ से AIMIM ने ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है और उनके मैदान में उतरने से पोलराइज भी होगा। ऐसा अनुमान है कि 3 मुस्लिम आबादी की वजह से 60% हिंदू आबादी वाले मुस्तफाबाद में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। बीजेपी का अनुमान है कि मुस्लिम वोट इससे बटेंगे और हिंदू वोट एक जगह पड़ेंगे। पहले भी 2015 में जब बीजेपी महज 3 सीटें जीती थी, तब मुस्तफाबाद सीट बीजेपी के जगदीश प्रधान ने जीती। यानी इतिहास देखें तो ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बढ़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए इस बार करीब 70 में से 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं, जिनमें लगभग 6 सीटें तो वही हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का अपना रुतबा है, यानी दबदबा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने करावल नगर से विधायक मोहन सिंह को वहां से टिकट काटकर मुस्तफाबाद से उतारा है, क्योंकि इस सीट से साल 2008 से 10 तक विधायक भी रहे हैं। मोहन सिंह का कहना है कि विपरीत परिस्थितियां और जातीय समीकरण ठीक न होने की वजह से बीजेपी यहां से हार रही थी, इसलिए मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और ये सीट जीत कर दिखाऊंगा। हालांकि बीते दिनों जब कपिल मिश्रा को पार्टी ने करावल नगर से टिकट दिया तो मोहन सिंह थोड़े नाराज दिखे और उन्होंने क्या कहा था ये भी देखिए। निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि जमीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, घोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और अब तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी को इसको दोबारा से कंसीडर करना चाहिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। क्या सर आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई निर्दलीय सीट से? ये आने वाला समय बताएगा। 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा और करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट उन कैंडिडेटों में एक कैंडिडेट होगा जो चुनाव फाइट कर रहा होगा।